गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है आज 70 शब्द पर मिनट की स्पीड से और 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। पहला मैटर आपको जो है 70 शब्द पर मिनट की स्पीड से लगभग 5 मिनट का होगा और 80 शब्द पर मिनट का लगभग 6 मिनट का होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारे जो भी ऑडियो या वीडियो भेजा जाए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और इसके साथ आप लोग लिख करके व्हाट्सएप पे बता दिया करिए कि जो है कितना गलती हुआ है। रेडी, चलिए 70 शब्द पर मिनट के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपको ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा
मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी। कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है। ठीक है साथियों, अब आगे हम लोग लिखेंगे 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। देखिए, अब इसमें 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से लिखने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग तैयार हो जाइए। फिर इसके बाद जो है लिखा जाएगा 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। और कोशिश कीजिए, लिखने का प्रयास करिए। जो बच्चे अभी लर्निंग के हैं वो भी लिखते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनका भी कम से कम शब्द चिन्ह ही पकड़ें, लेकिन लिखिए। जो भी बच्चे जैसे जानते नहीं हैं उनको भी आप लोग बताइए, फ़ोन करिए, जिनसे बातचीत हो रही हो उनको भी बताइए कि अब जो है आप यूट्यूब चैनल, किसी के भी यूट्यूब चैनल से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वर्टेक्स क्लासेज बाय संजय सर के नाम से चलता है, आप लोग सर्च करिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। लगभग 6 मिनट का डिक्टेंशन होगा। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर वालों को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं 80 शब्द पर मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले
हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएं। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाएं। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गांव में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है क्या वह हम कर चुके हैं। प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे, ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है।